आज तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है? अरे मेरे बारे में ना सही, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। आ गए आप? वहीं से आ रहे होंगे ना आप? कितनी बार कहती हूँ वहां मत जाया करो। खाना लगा दो यार। क्यों वहां से 4 बातें सुनकर आए हो? पेट नहीं भरा तुम्हारा? अरे पानी ही पिला दो। और जो मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रही हूँ उसका कोई बात नहीं है? क्यों गए थे तुम वहां पर, ये बताओ मुझे पहले। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी इन बातों से। अरे खाना या पानी कुछ तो दे दो। और जो मैं पागलों की तरह तुमसे बोले जा रही हूँ, क्यों गए थे वहां? कितनी बार मना करती हूँ, लेकिन नहीं करनी अपने मन की। हम तो जाएंगे। और जो मैं पागलों की तरह तुमसे कुछ पूछ रही हूँ उसका कोई जवाब नहीं। आज तो फैसला होके रहेगा। तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हारी फैमिली? भगवान के लिए ना मुझे चैन से रहने दो। मैं ना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चक्कर में ना पागल हो जाऊंगी। ना तुम्हें समझ में आता ना तुम्हारे घर वालों को। अरे तुम्हें सुन भी रहे हो क्या? नहीं पागल हूं क्या मैं? आज तुम्हें हम में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है? अरे मेरे बारे में ना सही, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। गलती कर दी क्या मैंने शादी करके? तुम्हें लगता है मेरे लिए मेरे परिवार वाले जरूरी हैं और मेरे परिवार वालों को लगता है कि मेरे लिए तुम जरूरी हो। किसी ने मेरे बारे में सोचा? शादी से लेकर अब तक मैं सिर्फ इम्तिहान देता आ रहा हूं। कभी पति का फर्ज बताकर, कभी पिता का फर्ज बताकर, कभी बेटे का फर्ज बताकर और कभी भाई का फर्ज बताकर। ये सारे फर्ज क्या मेरे लिए हैं? आदमी के लिए हैं? औरत के लिए कुछ भी नहीं। अरे औरत के लिए तो मायका होता है, जो वहां जाकर अपने दुख दर्द सब कुछ बता सकती है। और आदमी के लिए तो अपना घर भी बेगानों से कम नजर नहीं आता। आदमी बेचारा तो सबकी नजरें पड़ रहा होता है कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। शादी से पहले तो बेटा सबका बेटा होता है और शादी के बाद बेटा बेटा नहीं रहता। क्यों? तुम्हारी सुनू तो जोरू का गुलाम और मां की सुनू तो मां का लाडला। आखिर क्यों मुझे दोराहे पर आकर खड़ा कर दिया जाता है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए मना करूं तो तुम पर क्या बीतेगी? आज वही हालत मेरी है। थोड़ी सी जिंदगी संभली तो बच्चों का वास्ता दे दिया जाता है और फिर वही बच्चे बड़े होकर आदमी के बाप बन जाते हैं। शादी के बाद तो सब कुछ छिनता ही चला जाता है।